लेकिन आपको पेटरवार में रात दिन उठना बैठना रहता है, लेकिन उसमें पेटरवार प्रखंड में कोई लोगों का नाम नहीं आया। कहीं आप न्याय की बात करते, कहीं आप पेटरवार के लोगों के साथ अन्य जिला अध्यक्ष है, कुछ तो आपके पास सुराग होगा, बता सकते हैं विदेश से फंडिंग हुआ था या फिर कहाँ जो लोग अभी नौकरी का तैयारी करते हैं, वैकेंसी का तैयारी करते हैं, उन लोगों के ऊपर केस हो जाता है और आप लोग इस तरह स्टूडेंट पढ़ने वाला लोग को आप आंदोलन में लाते, कहीं उन लोगों का कैरियर तो आप लोग जनता का तो प्रशासन आजकल सुनबे नहीं कर रहा है, सुनने में आ रहा है। ये बात सही है। जयपाल सिंह मुंडा जी का जमशेदपुर चौक में मूर्ति का अनावरण किया जा रहा था, चौक का नामकरण किया जा रहा था, लेकिन हमारे ही ज़मीन में आज देखिए बाहरी लोग विरोध कर रहा है। कैसा ये नीति है बताइए। और ये सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई है। ये सरकार इस तरह से आप लोग चुनाव में सरकार बनाने की बात कर रहे थे, एक एगो सीट में सिमट गई, बोकारो में खाता। जोहार नमस्कार, मैं बबलू कुमार, आप देख रहे हैं बबलू महतो यूट्यूब चैनल। और देखिए आप लोगों को पता था कि हम कुछ दिनों से झारखंड के बाहर थे, लेकिन जैसे ही झारखंड आए और आज ही हम झारखंड पहुँचे और आज हमें मुलाकात हुआ बोकारो के जेलकेम पार्टी के जिला अध्यक्ष बोकारो जिला के अमरेश लाल मुखिया जी से, और इनसे बात करते हैं, इनसे जानने प्रयास करते कि अभी क्या चल रहा है, तो हम जानने का प्रयास करते। दादा जोहार। सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं सबको मेरी ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी बताइए, जिस तरह से आप लोग चुनाव में सरकार बनाने की बात कर रहे थे और एक एगो सीट में सिमट गई, बोकारो में खाता भी नहीं खुल पाया। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। बोकारो ज़िले के अंदर हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और मेरी पार्टी जो सचमुच में ये हमारी नई पार्टी है और लोगों ने जो जिस तरह से पूरे झारखंड प्रदेश के जनमानस का मेरे दल में और मेरे पार्टी सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के प्रति श्रद्धा और आस्था विश्वास जताया है, उनके लिए मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से समस्त झारखंड वासियों को मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार करता हूँ। आप तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं जनता को, लेकिन नया साल में आप क्या क्या काम कीजिएगा? नए साल में जितने भी हमारे जो झारखंड के विस्थापित हुए हैं उन लोगों का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, आए दिन आप देख रहे हैं। और लोग जो हमारे ज़मीनों पर कल कारखाने औद्योगिक प्रतिष्ठान लगाए गए हैं और अभी तक उन विस्थापितों का, उन रैयतों को अभी तक ना नौकरी मिला, ना मुआवजा मिला, ना पुनर्वास मिला, उस विषय पर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं और नए वर्ष में नए आगाज़ के साथ ये आंदोलन करने जा रहे हैं। आप आए दिन आप देखे होंगे, या CCL का एरिया हो या BCCL हो या DVC हो या अन्य प्रतिष्ठान हो, जो आपका BSL, सेल, जियाडा, इन तमाम औद्योगिक क्षेत्रों में हमारे लोग जो प्रभावित हैं प्रदूषण से, और जो सरकार का गाइडलाइन है उस मानक के आधार पर जो कार्य नहीं किया जा रहा है, कंपनी उसका अनुपालन नहीं कर रही है, अनुसरण नहीं कर रही है, उसके विरुद्ध भी हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। क्योंकि लोग प्रदूषित और वातावरण पर्यावरण से इतना दूषित हो गया है जो कहना ही नहीं है। आए दिन आप देख होंगे लोग अंध विकलांग माँ के गर्भ से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो देखने को मिलता होगा। आप बोल रहे हैं कि आंदोलन जो है इस बार हम लोग नया साल में स्टार्ट करेंगे, विस्थापित हो गया रैयत लोग, लेकिन जैसे कि भाषा आंदोलन जो है बोकारो से स्टार्ट हुआ था, तो क्या ये सब आंदोलन बोकारो से ही स्टार्ट होगा या फिर कहीं और से? क्योंकि पूरे झारखंड के लोग इस तरह से आस और उम्मीद के साथ वोट दिए, बताइए कहाँ से? देखिए, पूरे बोकारो और धनबाद से ये आंदोलन भाषा और संस्कृति सभ्यता की लड़ाई जो हम लोगों ने लड़ा, ये वैसा बात नहीं है। पूरे राज्य के लोगों का और पूरे झारखंड के आदिवासी मूलवासी जनमानस का एक बहुत बड़ा विकराल समस्या है। इस समस्या पूरे राज्य के अंदर हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। ये मैं अपने राज्य के और सिर्फ बोकारो और धनबाद में सीमित नहीं रहेंगे। मेरे पार्टी अध्यक्ष जो टाइगर जयराम भाई हैं, उनके नेतृत्व में और पूरे राज्य की जनता की निगाहें और टिकी है। और आप देख लीजिए, ये वर्तमान जो सरकार है वो JMM की पूर्ण रूप से सरकार है, लेकिन यहाँ के आदिवासी और मूलवासी की हितैषी की सरकार कहलाती है, लेकिन वो कहलाने भर की है। आज आदिवासियों की ज़मीनें पर गैर आदिवासी को, गैर
राज्य के लोगों ने अतिक्रमण करके लूट रहा है, लुटाया जा रहा है, उस पर कहीं न कहीं सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई है। आप देख लीजिए हर जगह, टाटा हो या फिर रांची या राजधानी में देखिए ना, आदिवासियों का ज़मीन में कितना अतिक्रमण हो गया। और आप वर्तमान समय में अभी रेलवे के ज़मीन में रेलवे का अतिक्रमण किए हुए लोगों को 40 अतिक्रमणकारियों के ऊपर नोटिस दिया गया, उनको अतिक्रमण मुक्त करने के लिए DRM धनबाद मंडल की ओर से। लेकिन अभी तक हमारे जो वर्तमान सांसद और वर्तमान के विधायक जो बेरमो के हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, हम उजड़ने नहीं देंगे। क्या मेरे ज़मीन में वो अतिक्रमण करके रहने का अधिकार है? ये माननीय न्यायालय का जो आदेश है, न्यायालय का सम्मान करना चाहिए और अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, तभी ये राज्य का और राज्य के वासियों का विकास होगा। नहीं तो इसी तरह अतिक्रमण करते रहेंगे। आज देख लीजिए आए दिन हर क्षेत्रों में अतिक्रमणकारियों का बोलबाला है। CCL के क्वार्टरों में देख लीजिए 5500 क्वार्टर जो है हमारे बेरमो फुसरो के अंदर अतिक्रमण किए हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, यहाँ के लोग भोले भाले सीधे साधे, बाहर के लोग इतना शोषित और पीड़ित करके रखे हैं, शोषण करके रखे हैं। तो आज हमारे नेता का जो झारखंडियों को जहन में एक ऊर्जा देने का काम किया है तो टाइगर जयराम महतो ने, उनके नेतृत्व में। अब देखिए जयपाल सिंह मुंडा जी का जमशेदपुर चौक में मूर्ति का अनावरण किया जा रहा था, चौक का नामकरण किया जा रहा था, लेकिन हमारे ही ज़मीन में आज देखिए बाहरी लोग विरोध कर रहा है। कैसा ये नीति है बताइए? और ये सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई है। ये सरकार को हम लोग चेतावनी देते हैं कि इस तरह माने भोली भाली आदिवासियों की वोट आपने मैया समान योजना के तहत लिया है, ये बहुत ही और आपके प्रति जो विश्वास जाता है उस पर आप खरा नहीं उतर रहे हैं। ये मैया समान योजना 2500 दे के यहाँ के लोगों का रोजी और रोजगार, नौकरी और पेशा पर अतिक्रमण करवाइएगा और आप कहीं ना कहीं उस पर शामिल हैं। आज आए दिन देखिए CGL का पेपर लीक हो रहा है। उस तमाम चीज़ों को अब देखिएगा तो लगेगा आपको इस राज्य में इस सरकार नाम का चीज़ नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ पर जो भय का वातावरण बना हुआ है ना, आपका पुलिस प्रशासन, थाना का दरोगा सुन रहा है किसी जनता का। बोले आए दिन इतना लोगों के जो दबंग टाइप का है, जिसके पास है ना पूंजीपतियों के हाथों में ये सरकार चल रही है, ये साफ जाहिर है। यहाँ तो गरीब आदमी थाना जाने के लिए डरती। अरे भाई उसको डरेगा ही, क्योंकि यहाँ सामंत वर्ग लोग जो है, वो उच्च वर्ग के लोग जिसके पास धन बल है, वो जनबल को दबाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन धन बल से जनबल नहीं दबेगा, ये क्षणिक भर का है। और आए दिन उस जो थाने का दारोगा है वो भी गांव और गरीब परिवार से ही है, उनको भी समझना चाहिए और गरीबों को न्याय दिलाने में आगे आना चाहिए। मैं प्रशासन बिना चंदा का तो प्रशासन आजकल सुनबे नहीं कर रहा है, सुनने में आ रहा है। ये बात सही है बिल्कुल। सिराज के अंदर ही ऐसा मैंने एक भावना पैदा हो गया है, जो मेरे गरीब का बेटा भी जा रहा है तो कहीं न कहीं उनके अंदर भी ऐसा पैदा हो रहा है कि हम भी गरीब से घूस बिना लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन गरीब कहाँ पाएगा? वो न्याय के लिए न्याय का दरवाज़ा है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो कानून है, वो कानून का सम्मान होना चाहिए। घूसखोरी आप लोग रोकिए क्या? एकदम निश्चय ही, जितना हम लोग केस खाएंगे, लेकिन गरीब, शोषित, पीड़ित दलितों का जो आवाज़ को दबाने का काम करेंगे, उनको जो हक अधिकार को लूटने का काम करेंगे, उनके साथ हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे। कहीं आप लोग जो है लोगों को इकट्ठा करते हैं हक अधिकार के लिए, आंदोलन के लिए, फिर जो पढ़ने वाले लोग, जो लोग अभी नौकरी का तैयारी करते हैं, वैकेंसी का तैयारी करते हैं, उन लोगों के ऊपर केस हो जाता है। और आप लोग इस तरह स्टूडेंट, पढ़ने वाला लोग को आप आंदोलन में लाते, कहीं उन लोगों का कैरियर तो आप लोग डैमेज तो नहीं कर रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए कहीं न कहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे बीच, हमारे इस आंदोलन में छात्र, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, वृद्ध, महिला, पुरुष, तमाम जो है लोग हमको समर्थन इसलिए देती है क्योंकि सरकार की गलत नीति है। सरकार आए दिन जो पढ़े लिखे छात्र, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जिस योग्य, जिसका दक्षता रखता है, जिसका जो क्वालिफिकेशन है, उस आधार पर यहाँ के लोगों को संरक्षित और संवर्धन करना चाहिए। आए दिन आप देखिए होमगार्ड का नौकरी 150 आप राजस्थान वाले को दे रहे हैं,
अब चौकीदार का नौकरी बाहर वाले को दे रहे हैं, यूपी बिहार वाले को। तो बोलिए यहाँ की भाषा, संस्कृति, शैली, वो उस गांव का स्थिति और भौगोलिक स्थिति को जो जानेंगे वहीं का, उस गांव देहात का। आज जब उड़ीसा, बिहार, बंगाल में था उस समय से चौकीदार का नियुक्ति बाहरी राज्य का नहीं होता था। या जान लीजिए, इस राज्य का संवर्धन और संरक्षण के लिए तृतीय और चतुर्थ वर्ग का नौकरी यहाँ के स्थानीय मूल निवासियों को देना चाहिए। खतियान आधारित मेरा मांग है। खतियान आधारित स्थानीयता और नियोजन नीति और पुनर्वास और विस्थापन बहुत ही विकराल समस्या है। इस समस्या को हम लोग लड़ेंगे। ये सब और मांग बात करेंगे। ये सब मांग आप लोग राजनीतिक फायदे के लिए तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग राजनीतिक फायदे के लिए नहीं है। अब देखिए, दिन और रात हमारे जो माननीय विधायक डुमरी और टाइगर जयराम महतो प्रदेश के लोगों के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। तो 24 घंटा 24 आवर्स वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। शोषित और पीड़ित दलित यहाँ के जो जनमानस है, जो आदिवासी मूलवासी, जो खतियानधारी हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई व्यक्ति विशेष का नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आज उनका हक नहीं मिला है, हमारी हक मारी जा रही है, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हक मिलना चाहिए कि नहीं, आपके मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, राज्यवासियों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ, मेरे पार्टी को साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। हम आपकी लड़ाई में और आपके हक दिलाने के लिए रोड से सड़क तक हैं, सड़क से सदन तक। एक मतलब पेपर कटिंग में आउट हुआ था कुछ दिन पहले, टाइगर जयराम महतो को विदेश से फंडिंग किया गया था चुनाव लड़ने के लिए। अब तो जिला अध्यक्ष है, कुछ तो आपके पास सुराग होगा, बता सकते हैं विदेश से फंडिंग हुआ था या फिर कहाँ से पैसा आया था? अरे भाई, हमारे लोग यदि विदेशों में कार्यरत, लीबिया, आपका कुवैत, इराक, इंडोनेशिया, तमाम जगहों में हमारे जो भारतीय मूल के नागरिक, भारतीय व्यक्ति जो गए हैं मजदूरी करने के लिए, अब वैसे लोग हमें यदि सहयोग के रूप में दिए हैं, ये कोई फंडिंग नहीं है। आप दिखा दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। ये फंडिंग का बात निराधार है और कोई इसका साक्ष्य नहीं है। जो भी आरोप है इसका जवाब हमारे पार्टी सुप्रीमो दे चुके हैं इन बातों पर और मीडिया के माध्यम से। और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि हमारे लोग जो बाहर में काम करने रहे हैं, उनका भी एक आकांक्षा है कि हम अपने राज्य में भी काम, मेरे राज्य इतना सुखी संपन्न खनिज संपदा से भरा है और मैं विदेशों में कार्यरत हूँ। ये दुर्भाग्य की बात है। उनका लाश आए दिन आप देखते होंगे, यदि उनकी मृत्यु होती है, लाश आने के बाद मुआवजा भी नहीं मिलता है। अरे मुआवजा क्या मिलेगा? हम लोग आए, हमारे जो जेल कैंप के सुप्रीमो, तभी से ये मैंने सड़क की दुर्घटना हो या फैक्ट्रियों की दुर्घटना हो या आए दिन अन्य किसी निजी प्रतिष्ठानों में या सरकारी प्रतिष्ठानों में यदि घटना घटती है तो उनको मुआवजा दिलाना हमारे पार्टी ही इसको शुरुआत की है। और हम लोग चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं रुकेंगे, हम लोग लड़ते रहेंगे। मेरा ये और मेरे पार्टी का ये सिद्धांत है और पार्टी जो नियम है, पार्टी जो कार्य करती है उसमें आए और हमारे जेल कैंप पार्टी में सभी जनमानस जो आदिवासी मूलवासी है और सहयोग करें और आपका सहयोग में हम लोग खड़ा हैं। और एक लास्ट सवाल मुखिया जी, जैसे कि आप बोले शोषित, पीड़ित, वंचित जिसका ज़मीन गया उनको आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया, सीसीएल के क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर नौकरियों के क्षेत्र में, प्राइवेट कंपनियों के क्षेत्र में आपने जिस तरह से आंदोलन के लिए समन्वय समिति बनाया, लेकिन आपको पेटरवार में रात दिन उठना बैठना रहता है, लेकिन उसमें पेटरवार प्रखंड में कोई लोगों का नाम नहीं आया। कहीं आप न्याय की बात करते, कहीं आप पेटरवार के लोगों के साथ अन्याय नहीं कर रहे? वैसा कोई बात नहीं है। पेटरवार में औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। पेटरवार में खुद मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ पर, मेरा हमेशा इस आंगन में बैठना उठना रहता है। पेटरवार के सारे साथी लोग बैठते हैं। जो ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों का जो समस्याएं हैं वो आप लोग और हमारे माध्यम से इसका निष्पादन होता है। इसलिए औद्योगिक प्रतिष्ठान, कल कारखाने, फैक्ट्री आदि पेटरवार क्षेत्र में नहीं रहने के कारण यह समन्वय समिति, जहाँ से लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं, जिनकी ज़मीनें प्रभावित हुए हैं, जो विस्थापन हुए हैं, पुनर्वासित नहीं हुए हैं, जिसको अभी तक अधिकार नहीं मिला। 1962 में आप बोकारो इस्पात कारखाना का मैं उदाहरण थोड़ा सा दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। 64 मौजा, 84 गांव बोकारो
स्टील प्लांट में उजड़ा और वहाँ के लोगों को अभी तक हक और अधिकार नहीं मिला। मैंने इस लड़ाई में पेटरवार वाला नामे नहीं पेटरवार वाले को ऐसा बात नहीं है। पेटरवार वाले हमारे साथ है और पेटरवार वाले को हमने प्रखंड अध्यक्ष, खंड अध्यक्ष, महासचिव, सचिव एवं उपाध्यक्ष, इन तमाम पदाधिकारियों का जो नियुक्तिकरण किया गया है तमाम लोग देखेंगे इस पर। और समन्वय समिति की जहाँ बात है, देखिए इसलिए हम उसको विभाजित किए हैं, जो काम को बांटे हैं लोग उस पर 21 सदस्य एक समन्वय समिति बना के हम लोग दिए कि ताकि आप अपने कितने कार्यों में सक्षम और दक्षता रखते हैं और लोगों को कितना जो पीड़ित शोषित है उनका जो आप मेरे तक आता था वो हमने इसलिए कि आपके सामने के ही व्यक्ति हमारे पार्टी में नेतृत्व कर रहे हैं, उनके माध्यम से ये कार्य को संपादित किया जाए और वो काम करे। मैं इसलिए इसे विभाजित किया हूँ, खंडित करके लोगों को अधिकार दिया हूँ, समन्वय समिति में बांटने का काम किया हूँ कि आप भी अपने पास जो ऊर्जा है, अपने पास जो कार्य क्षमता है उसको प्रदर्शित करें और सीएम, सीएमडी, जीएम, एचआर, कंपनी के प्रबंधक, महाप्रबंधक, उप प्रबंधक जो जिस पदाधिकारी मैटर्स में है तो उस आधार पर आप उस समस्या का समाधान एक समन्वय समिति का एक कोऑर्डिनेशन बनाए हैं, कोऑर्डिनेशन के अनुसार कार्य करेगी आए दिन। इसलिए पेटरवार क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं होने के कारण यहाँ का पदाधिकारी हम लोग नहीं लिए और लोग यहाँ से जाके वहाँ प्रदर्शन नहीं कर सकता है, इसलिए वहाँ हमारे कार्यकर्ता ओलियोल है उस क्षेत्र में, उस प्रभावित क्षेत्र में, तो उनकी जिम्मेवारी अधिक बढ़ती है और बढ़ जाती है और इस कारण उन लोगों को हमने दिया अधिकार। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई अगर कंप्लेन लेके आया, कुछ अपना जो मैटर लेके आए, जैसे थाना या फिर कहीं जाते हैं अपना जो आवेदन लेके, तो पार्टी को कैसे, यहाँ देखिए प्रत्याशी पास अगर डायरेक्टली फ़ोन नहीं लगेगा तो कैसे, किस स्टेप बाय स्टेप आप जो उसको आवेदन करने के लिए बोल रहे हैं? देखिए ये हमारे केंद्र अध्यक्ष का निर्देश भी है। अब हम बहुत जल्द 10 से इधर आपका जनता दरबार का तिथि भी निर्धारण करने जा रहे हैं। प्रत्येक प्रखंड में प्रत्येक सप्ताह एक दिन क्षेत्र के आम नागरिक, आम जनमानस, जो दुखित, पीड़ित, शोषित, जो जिस तरह की समस्या है उसका समाधान करने के लिए प्रखंड के सबसे पहले वो प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष के पास जाएंगे और पंचायत स्तर में यदि उस पंचायत से संबंधित है पंचायत अध्यक्ष के पास जाएंगे और प्रखंड अध्यक्ष यदि अनुपस्थित रहते हैं, चाहे उनके पास किसी तरह का संपर्क नहीं हो पाता है, तो प्रखंड के महासचिव, उसके बाद उस क्षेत्र के जिला के पदाधिकारी हैं तो जिला के पदाधिकारी के पास जाएंगे। और जिला के पदाधिकारी भी नहीं हैं तो केंद्र के पदाधिकारी हैं और हमारे पार्टी की जो प्रत्याशी जो आए दिन इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व की है, उनसे आशा और विश्वास है जनमानस का, वो प्रति सप्ताह वो उस जनता के कार्यों में, जनता के हर दुख सुख के समाधान करने के लिए वो बैठेंगी। इसलिए हम लोग बहुत जल्द इसका समय स्थल का निर्धारण करने जा रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ आपको देखने को मिलेगा आने वाले। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद, जोहार। तो आप देख रहे थे बोकारो जेल कैंप पार्टी के जिला अध्यक्ष अमरेश लाल मुखिया जी जिस तरह से बता रहे हैं, अगर आपके पास कोई आम नागरिक, किसी के पास कुछ समस्या है या कुछ मैटर होगी, अगर आप कंप्लेन लेके आए तो सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप आप कांटेक्ट करें। जैसे आप पंचायत के हैं, जिस पंचायत से तो सबसे पहले आप पंचायत अध्यक्ष, उसके बाद फिर प्रखंड अध्यक्ष, उसके बाद जिला अध्यक्ष, फिर प्रत्याशी, इस टाइप का जो है स्टेप बाय स्टेप आप अपना मैटर और अपना समस्या सुना सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। और जिस तरह से बता रहे हैं कि सप्ताह में एक दिन जनता दरबार लगेगा, तो जल्द जो है तिथि निर्धारित किया जाएगा किस दिन किस जगह पर हर प्रखंड। यहाँ देखिए प्रखंड बहुत ज़्यादा प्रखंड है, तो इसीलिए एक साथ करना इम्पॉसिबल लग रहा है, इसीलिए आपको डेट आपको दिया जाएगा। उस दिन आप लोग अगर कुछ समस्या कंप्लेन लेके आते हैं तो उस दिन जनता दरबार में आप लोग अपना कंप्लेन दे सकते हैं। आगे का अपडेट देते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल बबलू मातो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड।